खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ राज्य में समन्वित खेती पद्धति योजना, मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक, फूल गोभी के एम 311 किस्म और गुलाब के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य के ज्यादातर किसान भाई मन वर्षा के आधार में ही खेती करथे, एकर से उनकर आर्थिक स्थिति है सुधर नहीं पाए। ये सब ला ध्यान में रख के समन्वित खेती पद्धति से किसान मन ला आर्थिक स्थिति मजबूत करे के जानकारी देवत है। एकर अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अलावा दूसर पूरक धंधा जैसे पशुपालन, बकरी पालन, उद्यानिकी, फल उत्पादन और मछली पालन आदि ला स्थापित कराना है। अधिकांश किसान मन एला व्यवसायिक रूप ले नहीं अपना के गौण रूप में मानथे। एला ध्यान में रख के समन्वित खेती पद्धति योजना ला तैयार करे जात है। एकर मुख्य उद्देश्य किसान के आय में वृद्धि करना है। उचित वानिकी प्रजाति के चयन कर राजस्व संहिता और दूसर संबंधित अधिनियम के समीक्षा कर एला युक्ति संगत बनाए जाही। वर्षा में निर्भर क्षेत्र में उद्यानिकी, फलोत्पादन, मसाला वाला फसल और अन्य उद्यानिकी फसल ला बढ़ावा देबर कार्य करे जाही। एमा किसान के सामाजिक और आर्थिक स्थिति ला ध्यान में रख के अलग अलग मॉडल तैयार करे जाही, जेमा किसान के भागीदारी भी निश्चित रूप ले रही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचथे। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होथे। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेथे। ये समस्या के नियंत्रण बर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होथे। अब खेती संबंधी खास खबर। छत्तीसगढ़ जो है भारतवर्ष के जो बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं कृषि के क्षेत्र में, उनमें से गिना जाता है और बहुत ही पोटेंशियल स्टेट है। और यहाँ पर धान के अलावा जो मुख्य फसल धान यहाँ पे है, उसके अलावा सब्जियों का भी और मक्का का भी और भी विभिन्न तरह की सभी फसलें यहाँ पे होती हैं। और हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़बरदस्त प्रगति हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों ने यहाँ पे की है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन फूल गोभी के खेती करके बने मुनाफा कमा सकथे। फूल गोभी के एक उन्नत किस्म एम 311 के जानकारी देवत हन। ये किस्म के गोभी है ठंडा और नम जलवायु में बने होथे। एला कोई भी जीवांश युक्त भूमि में पैदा करे जा सकथे। यह किस्म के गोभी है मध्यम आकार के, फूल है सफेद गठे हुए और पत्ता से ढके रहीथे। गर्मी में उपयुक्त ये सब्जी है 2 महीना में तैयार हो जाथे और एकर एक एक फल है 700 ले 900 ग्राम तक के वजन रहीथे। तो हमार किसान भाई मन फूल गोभी के एम 311 किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। गुलाब ला फूल के राजा कहे जाथे। एकर उपयोग कई प्रकार के दवा, सौंदर्य प्रसाधन और सजावट के काम में होथे। एकर खेती करैया रायपुर के भारत सोनकर ह बताथे कि ए साल ओहर गुलाब के उत्पादन ला व्यावसायिक रूप में पहली बार करत हवय। एकर फूल ला फूल मंडी में बेच के मुनाफा पाए के आशा करत हवय। ओकर कहना है कि एकर खेती में उन्नत तकनीक ला अपनाए जाथे और माटी, पानी, उर्वरक और दवा के व्यवस्था ले ओला एकर खेती में ओला लगभग 10,000 रुपया के खर्चा आए हवय। ओला अनुमान है कि ओकर ए गुलाब के खेती ले ओला लगभग 40,000 रुपया के मुनाफा हो जाही। ओकर एक सफल खेती ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान,
फल और सब्जी मन के का भाव है? आज गीदम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंटा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1100 रुपया और अधिकतम 1199 रुपया प्रति क्विंटल। आज बीजापुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1160 रुपया और अधिकतम 1240 रुपया प्रति क्विंटल। आज भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1399 रुपया और अधिकतम 1551 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए हे। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 15 ले 20 रुपया है, उहे चिल्हर में यह 20 ले 25 रुपया किलो में बिकत हावय। अब बारी है मंडी समीक्षा के। आज गीदम कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंटा कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज बीजापुर कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजय भिलावी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से। सर्वप्रथम आपको मौसम की जानकारी बताना चाहूँगा। तो आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके साथ ही हवा में आर्द्रता भी कम होने की संभावना है। 80 से 82% के आसपास रहने की संभावना है। इसको देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो फसलें पकने की अवस्था में आ गई है उनकी कटाई करें, तथा जो देर से बोई गई फसलें अभी खेतों में पकने की अवस्था में नहीं आई हैं उनकी सतत निगरानी करें, क्योंकि लंबे समय से वर्षा होने के कारण अभी कीट एवं बीमारियां आने की संभावना है। नमस्कार, कृषि मौसम समाचार में इतना ही। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर,
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक एपिसोड में नवा कृषि संबंधी जानकारी देथन। आज मन आप मन ला टमाटर के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देबो। टमाटर के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कौन प्रकार से करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। टमाटर की अच्छी उपज के लिए जिस तरह की भूमि और जिस तरह का वातावरण जरूरी होता है, वैसी जमीन और वैसा ही वातावरण हमारे राज्य में उपलब्ध है। इस आधार पर तो ये कहा जा सकता है कि हम टमाटर के एक बहुत ही बड़े उत्पादक राज्य के रूप में उभर सकते हैं। अब इस दिशा में हमारे राज्य के किसान में व्यापक तौर पर जागरूकता दिखाई जा रही है। हमारे राज्य में टमाटर की फसल साल भर ली जा रही है। टमाटर एक उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। वैसे टमाटर को गर्मियों और सर्दियों दोनों ही मौसम में उगाया जाता है। क्योंकि इसके पौधे पाले से तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको पाले से बचाए रखने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। टमाटर में सूखा सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन अधिक वाष्पीकरण होने के कारण बहुत गर्म और शुष्क मौसम टमाटर के कच्चे फल गिरने लगते हैं। तापक्रम और प्रकाश की तीव्रता का टमाटर के फलों के लाल रंग और उसके खट्टेपन पर काफी प्रभाव पड़ता है। यही कारण भी है कि सर्दियों में फल मीठे और गहरे लाल रंग के होते हैं और गर्मियों में कुछ कम लाल और खट्टे होते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र टमाटर की खेती के लिए अच्छे नहीं होते। जैसा कि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु थोड़ी उष्ण है और टमाटर को भी जरा गर्म जलवायु ही चाहिए होती है। टमाटर खेती के लिए किसी भी प्रकार की जल निकास वाली जमीन हो, वहाँ टमाटर खेती आसानी पूर्वक किया जा सकता है। सबसे पहले जिस खेत में टमाटर खेती करने जा रहे हैं किसान भाई, ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पानी इकट्ठा ना होने वाला हो। पानी इकट्ठा होने वाले जगह को इस ढंग का बनाया जाए कि वहाँ बरसात का पानी आसानी से निकल जाए। उस खेत को 2-3 बार अच्छा गहरी जुताई कर देना चाहिए। उपलब्ध हो तो गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई में मिला देना चाहिए। जुताई करने के पश्चात मादा तैयार कर देना चाहिए। मादा तैयार करते समय ध्यान देना चाहिए कि आपस में 2 लाइन की दूरी 145 से 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस निर्धारित दूरी में मादा तैयार कर छोड़ देना चाहिए। टमाटर की डायरेक्ट बीज मादा में न डाल करके सबसे पहले उसको 6 mm पॉली बैग में नर्सरी तैयार कर देना चाहिए। नर्सरी जब 30 से 35 दिन का हो तो मादा में सीधे रोपाई कर देना चाहिए। किसान भाई हो, टमाटर की फसल में जल प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। जैसा कि टमाटर उत्पादक हर किसान भाइयों को जानना चाहिए कि टमाटर की खेती में सिंचाई का विशेष महत्व होता है। इसमें अधिक और कम सिंचाई दोनों ही हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए सिंचाई मौसम के आधार पर इस तरह करनी चाहिए
कि प्रक्षेत्र में पर्याप्त नमी बनी ही रहे। सामान्यतः गर्मी में प्रति सप्ताह और जाड़े में 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। यदि किसान बंधु सिंचाई के लिए ड्रिप या टपक पद्धति को प्रयोग में लाते हैं तो उसके बहुआयामी लाभ देखने को मिलता है। मसलन इससे जल की व्यर्थता कम होती है, उर्वरकों के छिड़काव में सहायता मिलती है, टपक पद्धति से श्रम और धन दोनों की भी भरपूर बचत होती है। टमाटर की अच्छी और उम्दा फसल के लिए रोपाई के प्रति भी सतर्क रहना जरूरी होता है। शरदकालीन फसल की रोपाई के लिए पंक्तियों और पौधों की आपसी दूरी क्रमशः 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। वहीं ग्रीष्मकालीन फसल के लिए यही दूरी 75 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर रखी जाए तो बेहतर होता है। दूरी और स्वास्थ्य को भी निर्धारित रखने के लिए यदि नर्सरी तैयार कर टमाटर की खेती की जाए तो उसके और भी उत्तम परिणाम सामने आते हैं। किसान भाई हो, टमाटर की फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब और कतका मात्रा में डालना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। टमाटर की अधिक पैदावार लेने के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा का ठीक प्रकार से देना अति आवश्यक होता है। खाद प्रबंधन और कीट नियंत्रण को लेकर चैतन्य रहने वाला किसान अधिक लाभ की दशा में होता है। किसी खेत विशेष के लिए खाद और उर्वरक की सही मात्रा का पता लगाने के लिए मृदा जांच अनिवार्य होता है। यदि मृदा की जांच न हो सके तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश 80 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर रोपाई से पहले 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे कूढ़ों या फरों में डाल देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद और दूसरा भाग फूल निकलने के समय उपरिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए। टमाटर जल्दी से और उथली निदाई गुड़ाई चाहने वाली फसल है। इसके लिए प्रत्येक सिंचाई के बाद जब भूमि निदाई गुड़ाई के योग्य हो जाए तो उसमें हैंड हो चलाएं। गहरी जुताई न करें, अन्यथा जड़ें कटने का भय होता है, क्योंकि टमाटर एक उथली जड़ वाली फसल होती है। टमाटर की फसल के लिए खरपतवारों की रोकथाम भी जरूरी है। इसके लिए भी वैज्ञानिक विधि अपनाई जा सकती है। पहली निदाई के बाद खेत में पलवार बिछाने से अधिक उपज मिला करती है। पलवार की कम से कम 5 सेंटीमीटर मोटी परत होनी चाहिए। परीक्षण से पता चलता है कि पॉलीथीन की पलवार बिछाने से फसल में चमत्कारिक वृद्धि होती है। किसान भाई हो, टमाटर के फसल में कुछ रोग लगे के डर रही थे। ये रोग का है, एकर ले बचे बर कौन से दवाई के छिड़काव करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। टमाटर के पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में जो कीट प्रमुख है उनकी यहाँ चर्चा की जाएगी। वे हैं तंबाकू की संडी, फल छेदक, कीट के लार्वा, इपिलैचना बीटल, कटुआ कीट, जैसिड्स। इन कीटों से बचने के लिए हमें कृषि वैज्ञानिकों ने कई उपाय सुझाए हैं जिसका की पालन किया जाना चाहिए। टमाटर की फसल में नजर आने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: आद्र विगलन, पर्णकुंचन, अगेता झुलसा रोग, बैक्टीरियल विल्ट, गुच्छा मुच्छा रोग, पिछेता झुलसा रोग, जड़ गांठ सूत्रकृमि रोग और बक आई रॉड रोग वगैरह। इन रोगों के लिए टमाटर उत्पादक किसानों को सचेत रहने की आवश्यकता होती है और कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के द्वारा सिफारिश की गई दवाओं और उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तूरी तूरी चेहरा हो
गौ की आँखी मामुर चढ़ गे नहीं छोड़ाऊं नियत गड़ गे हाय रे नहीं तो छोड़ाऊं नियत गड़ गे तोरी तोरी चेहरा हो गौ की आँखी मामुर चढ़ गे नहीं छोड़ाऊं नियत गड़ गे हाय रे नहीं तो छोड़ाऊं नियत गड़ गे बड़ फुर्सत में वो तोला गढ़े है तोला वो गढ़ैया बड़ फुर्सत में वो तोला गढ़े है तोला वो गढ़ैया जब ले देखे लगे मोला साती सनियों अढ़ैया साती सनियों बढ़ैया फिरनी कस रिंग नहावे वो फिरनी कस रिंग ना हो गौ की आँखी मामुर बस गे नहीं छोड़ाऊं नियत गड़ गे हाय रे नहीं तो छोड़ाऊं नियत गड़ गे उन बगिया के कली तैं हावस वो रात रानी कौन बगिया के कली तैं हावस वो रात रानी बड़ ममहाबे तैं खिल के आही तोरी वो जवानी आही तोरी वो जवानी ले जाऊं भंवरा के वो ले जाऊं भंवरा के वो तोरी मांग में सिंदूर भर के नहीं छोड़ाऊं नियत गड़ गे हाय रे नहीं तो छोड़ाऊं नियत गड़ गे तोरी तोरी चेहरा हो गौ की आँखी मामुर चढ़ गे नहीं छोड़ाऊं नियत गड़ गे हाय रे नहीं तो 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 छोड़ाऊं नियत गड़ गे किसान भाई हो अब जाए के बेरा हो गए अवैया अंक में फिर नवा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो तब तक बर हमला दो विदा जय जोहार।